ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, रात्रि जितनी घनी होती है उतना ही सवेरा हमारे करीब होता है। जितना अंधकार तुम्हें बढ़ता दिखाई दे रहा है अपने जीवन में, उतना ही तुम खुशियों के नज़दीक हो। तुम ये समझ लो कि तुम्हारे जो लोग इस समस्या के आ जाने पर शत्रु बने हुए हैं, जो तुम्हें आर्थिक परेशानियों में फंसा देखकर तुम्हारे दुख को हर पल बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तुम्हारी भक्ति का विश्वास उनको वह चमत्कार दिखाएगा जिसे देखकर उनकी आंखें हैरानी से खुली रह जाएंगी कि ऐसा कैसे संभव हुआ इसके जीवन में। जिसको हम हर पल रोते हुए देखना चाहते थे, उसके घर पर खुशियों की दस्तक कैसे हो गई। लेकिन वह यह नहीं जानते कि जिस पवित्र हृदय वाले मनुष्य को ये संसार भी जिसका शत्रु बन जाए और जिसके साथ ईश्वर हो, उसको कोई हरा नहीं सकता। कोई उसका कितना भी बुरा चाह ले, लेकिन उसको परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि उस असहाय के साथ जो शक्ति होती है वो ईश्वर की होती है, जो भले ही दिखाई न दे, लेकिन जब वह उसके जीवन में अपनी लीला दिखाते हैं, जब वह अपने प्रारब्धों को भोग कर मुक्त हो जाता है, तो उसके जीवन में वह चमत्कार होता है जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तुम्हारा भी वह समय आ चुका है। जो लोग तुम्हें असहाय समझकर, तुम्हें आर्थिक रूप से कमजोर समझकर तुम पर व्यंग कस रहे हैं, तुम्हारे उपहास कर रहे हैं, तुम्हारी स्थिति को देखकर तुम्हारे दुखों को बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने उस बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया है तो वह उनको भी बार बार तुम्हें ताने के रूप में देने से पीछे नहीं हट रहे। और वह कहते हैं कि अब तो हम तुम्हारी कोई मदद भी नहीं करेंगे, अब देखते हैं कौन तुम्हारी मदद करने आएगा, कौन सा ईश्वर तुम्हारी इस समस्या से तुम्हें बाहर निकालेगा। लेकिन मेरा जो बच्चा होता है, जो मुझ पर अटूट विश्वास करता है, वो खामोशी धारण करके, मौन धारण करके, किसी को उत्तर न देकर, किसी के साथ तर्क वितर्क न करके, किसी के साथ वाद विवाद में न फंस कर, बस अपने साईं की ओर आशावादी दृष्टि से निहारता है और कहता है कि बाबा, अगर मैंने कभी किसी का बुरा न किया हो, जिनने मुझे दुख देने का प्रयत्न किया है, उनका भी हृदय से मैंने भला ही चाहा हो, उनके लिए भी मैंने सद्बुद्धि ही मांगी हो, उनके उपकारों को भी मैंने हमेशा याद रखा हो और उनके लिए सदैव भला ही चाहा हो, तो आप मेरी पुकार अवश्य सुनेंगे। और मेरे जीवन में मैं जिन परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ, उससे मुझे बाहर जरूर निकालेंगे, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है और आपकी ही आस है। मेरे जीवन में आप न्याय जरूर करेंगे। जहाँ मैं अपने हर कर्तव्य कर्म को करते हुए सिर्फ आपसे ही आस लगाए बैठा हूँ, वहाँ पे आप अपनी लीला जरूर दिखाएंगे, जिससे मेरे विश्वास की जीत होगी। और मेरा जो मौन है और जो मेरे सवालों के जवाब मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ, वह आप स्वयं उस चमत्कार के द्वारा दे देंगे। हे मेरे बाबा, जब हमारा बुरा समय आता है और हम अपने प्रारब्धों को भोग रहे होते हैं, तो जो अच्छा समय होने पर हमारे हितैषी बने थे, हमसे मीठे बोल बोलते थे, वही अपना सच्चा चेहरा हमें दिखाने लग जाते हैं और हमारे अब जीवन में अपना नियंत्रण चलाने लग जाते हैं। वह हमें अपने अधीन समझने लगते हैं, हमारी हर चीज़ों पर अंकुश लगाने लगते हैं, क्योंकि अगर वे हमारी उस समस्या में मदद कर रहे होते हैं तो वह चाहते हैं कि हम उनके नियंत्रण में रहें, उनकी जी हजूरी करें, उनकी गुणगान करें, जो कदम उठाने के लिए वह कहें उनकी हर बात को, चाहे हमारी आत्मा गवा ना दे, हर बात को माने, उनका आदेश समझकर। लेकिन मेरे बाबा, जो आपका बच्चा होता है, जो आपसे विशेष प्रेम करता है, जो आपकी न्याय को मानता है, जो आपके दिखाए रास्ते पर चलता है,
वह ईश्वर के अलावा, चाहे उसके परिस्थितियां बद से बदतर क्यों ना हो जाए, ईश्वर के अलावा किसी का गुणगान नहीं कर सकता। वह किसी के दिखाए मार्ग पर नहीं चल सकता। वह लोगों की तारीफें नहीं कर सकता। उसे पता है कि यह लोग अज्ञानी है, यह नहीं जानते अगर पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण इनके जीवन में संपन्नता है और यह अहंकार के कारण उसे अपनी अर्जित की हुई संपदा मान रहे हैं और उसके दम पर अकड़ रहे हैं और दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं। दूसरों की बुरी परिस्थितियों में भी उनके दुखों को बढ़ाने के लिए उनको ताने और व्यंग देकर उल्हाने देने से पीछे नहीं हटते हैं। उनकी मजबूरी का भी फायदा उठाते हैं। उनकी बुरी परिस्थितियों में भी उन्हें ऐसे व्यंग बाण छोड़ते हैं जहां वो व्यक्ति अपने दुखों को, आंसू को सिर्फ बाबा के आगे ही प्रकट करता है और किसी के आगे नहीं, कि हे मेरे साईनाथ, मैं अगर आर्थिक रूप से सक्षम होता तो मुझे इनके व्यंग बाण न सहने पड़ते। जहां ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जहां हमने अपने दुखी परिजनों को उन स्थितियों में उनका भला चाहा या उनके कुशल क्षेम पूछने के लिए अगर हमने कैसे भी व्यवस्था करके उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए उनके पास गए, तो ऐसे लोगों ने उन विपरीत, उन दुखी परिस्थितियों को ना समझकर ऐसे विचारों से संबोधित किया कि देखो ऐसी समस्याओं में भी ये कैसे सैर सपाटे कर रहे हैं। उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा कि उन पलों में जब हम अपने जीवन में ही इतनी समस्याओं से जूझ रहे थे, कोई दो प्रेमपूर्ण शब्द वो बोल पाते। लेकिन मेरे बाबा, ये आर्थिक संपन्नता अगर लोगों में ऐसा अहंकार पैदा कर देती है, तो प्रभु मुझे जब भी मेरे जीवन में वह लीला हो कि आप मुझे तो सब तरह से संपन्न बनाए, लेकिन मुझे इन अवगुणों से सदैव दूर रखना। मैं इंसान को इंसान समझूं, किसी भी दुखी हृदय को अपनी वाणी से, अपने कर्मों से कभी ठेस न पहुंचाऊं। इतना मुझे अपना साथ देना। मैं सदैव अपने बातों से, अपने वाक्यों से, अपने कर्मों से और जो आप मुझे जिस काबिल बनाए उन साधनों से मैं सदैव सबका भला चाहूँ और आपके दिखाए मार्ग पर ही आगे बढ़ूं। मेरे बच्चे, तू निराश ना हो, तेरा हृदय पवित्र है। मैं जानता हूँ तू मेरी दैवीय ऊर्जा से युक्त बच्चा है। मैं तुझे विशेष प्रेम करता हूँ। यह तेरी परीक्षा का आखिरी मोड़ है। तू इसे भी पार करके विजय की वो परचम लहराएगा जिसे देखकर सब तेरी भक्ति की प्रशंसा करते न थकेंगे। इसलिए विश्वास रख, सवेरा होने वाला है जो तेरे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।